अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ते हैं, वो है वैक्यूल। तो जो वैक्यूल हैं इनके बारे में हमने जब लेक्चर स्टडी किया था सेल का स्ट्रक्चर, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि वैक्यूल पौधे के सेल में भी मौजूद हैं और जो एनिमल सेल है, जानवर के सेल है, वहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, वो यहाँ हम पढ़ते हैं। वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड, यानी कि ये सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई थैली नुमा ऑर्गेनेलीज हैं जो फ्लूइड से भरे होते हैं। ठीक है ना। तो जो वैक्यूल हैं ये है सिंगल मेम्ब्रेन। इनके गिर्द प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेली हैं, थैली नुमा ऑर्गेनेली हैं। एनिमल सेल हैव मैनी स्मार्ट टेम्परेरी वैक्यूल्स। जो एनिमल सेल है, जानवर का सेल है, बहुत से छोटे और आर्जी वैक्यूल हो सकते हैं। आर्जी से मुराद ये है कि थोड़ी देर के लिए बनेंगे, फिर उनका जब काम ख़त्म तो वैक्यूल ख़त्म। ठीक है ना। कोई चीज़ स्टोर की है, जब वो स्टोरेज का काम ख़त्म हो गया तो वो चीज़ रिलीज़ हो गई, या कोई टॉक्सिन वगैरह है उसको बाहर करना है, तो उसके बाद उसका फंक्शन जब ख़त्म तो फिर जब उसका काम ख़त्म तो फिर वैक्यूल भी ख़त्म। तो जानवर के सेल में ये परमानेंट नहीं होते, ये क्या होते हैं, आर्जी होते हैं। ठीक है। दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर पानी और गज़ाई अज्जा होते हैं। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमेबा and sponges have contractile vacuoles which collect and pump out extra water and other wastes. ताज़ा पानी के कुछ जानदार जैसे अमेबा और स्पॉन्जीज हैं, उनमें सिकुड़ने वाले यानी कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ये वैक्यूल क्या काम करते हैं, अजाफी पानी और दिगर बेकार मादों को जमा करके बाहर निकालते हैं। अब देखें, वैक्यूल की इकसाम हो सकती हैं। पौधे के सेल में और तरह का वैक्यूल है, एनिमल सेल में छोटा सा और बहुत सारे वैक्यूल हैं। और जो यहाँ पे मिसाल दी गई है, जो फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अमेबा है या स्पंजीज हैं, उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये कंट्रैक्शन करते हैं, यानी कि ये सिकुड़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है, अजाफी पानी है या कोई दूसरे मादे हैं, बेकार मादे, उनको इस ऑर्गेनिज़म के जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या काम करता है। तो आपने ये बताना है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में कि दीज आर प्रेजेंट इन अमेबा एंड स्पंजीज एंड दे हेल्प्स इन एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडी। यानी कि ये स्पंजीज में और अमेबा वगैरह में मौजूद होते हैं, फ्रेश वाटर के जो जानदार हैं, ताज़ा पानी के। और ये क्या काम करते हैं, अजाफी पानी और दीगर बेकार मादों को जमा करके बाहर निकालते हैं। तो ये वैक्यूल की मुख्तलिफ इकसाम है। हर एक जानदार में जो है वो मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या एक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सम सेल्स ingest फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड। अब देखिए, फूड वैक्यूल की बात आ गई कि कुछ सेल्स हैं वो खुराक निगलने के लिए फूड वैक्यूल बनाते हैं। फूड वैक्यूल खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं। जब मैंने वो लाइसोसोम्स वाला पढ़ाया था टॉपिक, तो उसमें बताया था कि वो किस तरह लाइसोसोम्स हैं वो फूड वैक्यूल के साथ मिलते हैं। जो सेल है वो मिसाल के तौर पर ये सेल की बाउंड्री थी, तो यहाँ पे फूड वैक्यूल आया था, वो फूड का कोई भी पार्टिकल था, तो जिस सेल ने इसको फूड वैक्यूल की सूरत में निकला था। ठीक है ना। तो सेल है वो, बाज़ सेल हैं जो वो क्या करते हैं, जो खुराक है उसको फूड वैक्यूल की सूरत में निकलते हैं, उसे हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फूड वैक्यूल इसके अलावा क्या करते हैं, आल्सो स्टोर फूड। तो फूड वैक्यूल का मतलब ही ये है कि इनमें कोई ना कोई फूड होगी। अब इनका थोड़ा सा देखते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल है जो उनके वैक्यूल में क्या फ़र्क है। आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये प्लांट सेल है, पौधे का सेल है। ठीक है ना। और ये रेक्टेंगुलर नुमा है, मुस्ततील नुमा है। और पौधे का, जानवर का सेल है जो ये गोल है, राउंडेड है। इसमें अगर आप वैक्यूल बच्चे देखें तो बहुत छोटा सा वैक्यूल है, और ये बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पौधे का सेल है तो इसमें वैक्यूल देखें कितना बड़ा है। ये सारी जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी है ये वैक्यूल है। ये बच्चे सारा वैक्यूल है। अब ये सारा एरिया वैक्यूल का है।
और ये प्लांट की जो सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन होगी और जो सारा कुछ होगा। तो पौधे के सेल में इसका मतलब है बहुत बड़ा वैक्यूल है। ये काम क्या करता है, इसके अंदर होता क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ना है अब, ठीक है। इसकी वजह से पौधे को क्या फ़ायदा मिलता है। तो ये जो एनिमल सेल का वैक्यूल है ये एक छोटा वैक्यूल है। अच्छा, इससे पहले हम देखिए ज़रा, एक पॉन्डरिंग पॉइंट दिया गया है तवज्जो के लिए आपकी, कि वाई आर दी वैक्यूल्स कॉल्ड दी वेस्ट बीन्स ऑफ सेल्स। यानी कि वैक्यूल्स को सेल्स का कूड़ादान क्यों कहते हैं बच्चे। इनको एक वजह कूड़ादान कहने की ये भी है कि ये जो बहुत सारे जहरीले मादे होते हैं उनको स्टोर करते हैं, और या दूसरी फूड है उसको स्टोर करते हैं और उसके बाद है इसको रिलीज़ कर देते हैं। जैसे कमरे में आप है डस्टबिन वगैरह रखते हैं, तो जो चीज़ें आपके काम की नहीं उसमें डालते रहते हैं और बाद में उसको बाहर फेंक देते हैं, उसी वक्त नहीं फेंकते। तो ये भी इन चीज़ों को, या वेस्ट मटेरियल्स हैं या जो चीज़ें हैं जो, उनको इसी तरह स्टोर करता है, और बाद में जब ज़रूरत इनकी जो है इनको निकालना होता है सेल से, तो फिर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। अजाफी पानी भी हो सकता है, ये टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई भी है, जहरीले मादे हैं, उनको ये स्टोर करता है और बाद में इनको निकाल दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको कूड़ादान बोलते हैं। अच्छा, अब पौधे और जानवर के वैक्यूल में देखते हैं, और पौधे का वैक्यूल देखते हैं किस तरह काम करता है। मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब देखिए बच्चे, इसने पॉइंट क्या बताया है कि बहुत सारे जो मेच्योर प्लांट्स हैं, बालग पौधे हैं, अक्सर बालग पौधे के जो सेल्स हैं उनमें एक बड़ा, यानी कि एक ही वैक्यूल है, मरकज़ी है, और क्या है, मरकज़ी है। एक वैक्यूल है और बड़ा भी है और मरकज़ी है, यानी कि दरमियान में पाया जाता है। अब देखें, ये पौधे के दरमियान में पाया जाता है ना। तो मैंने आपको बताया था जब पौधे के सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो दरमियान में जब बहुत बड़ा वैक्यूल बन गया। अब देखिए, एनिमल सेल में जो है वैक्यूल छोटे छोटे हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो दरमियान में है, जो कंट्रोल सेंटर है। लेकिन जब पौधे के सेल की बात करें, दरमियान में तो बन गया बहुत बड़ा वैक्यूल, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे धकेला जाता है। तो न्यूक्लियस पौधे के सेल में दरमियान में नहीं है, क्योंकि सेंटर में बन गया है। ये सेंटर में तो बहुत बड़ा वैक्यूल बन गया है, ठीक है। तो पौधे के सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो ये क्या है, मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल हैज़ अ सिंगल, यानी कि एक ही वैक्यूल होता है। यहाँ एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल हो सकते हैं। लार्ज, और ये बड़ा भी है और सेंट्रल भी है और दरमियान में पाया जाता है। तो ये पौधे के वैक्यूल की क्या है बच्चे, खसूसियत है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। यानी कि ये किस तरह बनता है, किस तरह फॉर्म होता है, फ्यूजन, यानी कि बहुत सारे, जब फ्यूजन मतलब मिलना, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह का बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। तो किस तरह ये बनता है, ये कई छोटे वैक्यूल्स के इंजमाम से बनता है। इंजमाम मतलब मिलने से, आप इंजमाम ना लिखें, आप मिलना भी लिख सकते हैं, यानी कि ये कई छोटे वैक्यूल्स के मिलने से या जुड़ने से बनता है। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शॉर्ट भी है, कि टोनोप्लास्ट क्या है, ठीक है। एंड द सैप इनसाइड प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। दो चीज़ें हैं, ठीक है। पौधे के वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, यानी कि मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। एंड पौधे के वैक्यूल में मौजूद माया को हम सेल सैप कहते हैं। देखें बच्चे, सेल सैप और टोनोप्लास्ट देखें, ये जो मैंने ये बाहर चीज़, ये जो रेड कलर से की है ना हाईलाइट, ये बाहर सारी इसकी मेम्ब्रेन है। तो ये क्या होगी बच्चे, टोनोप्लास्ट, यानी कि पौधे का जो वैक्यूल है ना। अब ये सेल की मेम्ब्रेन नहीं है, ये पौधे के अंदर जो वैक्यूल है बच्चे, टोनोप्लास्ट, यानी कि जो पौधे के अंदर वैक्यूल है ये उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी अपनी मेम्ब्रेन है, तो इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अच्छा, इसके अलावा इस वैक्यूल के अंदर जो बच्चे मटेरियल है ना, जो सैप पाया जाता है, जो भी माया पाया जाता है, ठीक है ना, उसको इसके अंदर ये जो सारी चीज़ पाई जाती है, ये सारा माया है जो बच्चे, इसको हम बोलते हैं सेल सैप। इसको क्या बोलना है, सेल सैप। अच्छा, सेल सैप में होता क्या है, इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स, यानी कि ये पानी नुमा सोल्यूशन है, किनका, नमकियात का। इसमें
अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये साल्ट्स का एक वाटरी सोल्यूशन है, यानी कि सेल सैप क्या है, पानी और नमकियात के महलूल पर मुश्तमिल होता है। तो ये इसकी मेम्ब्रेन है बच्चे, इसे हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे, ये बाहर वाली है। और जो अंदर मटेरियल है इसे हम सेल सैप बोलेंगे। और सेल सैप की कंपोजिशन क्या है, तरकीब क्या है, कि वो पानी और नमकियात के महलूल पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अब इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से, दरमियान में इस बड़े वैक्यूल के बन जाने की वजह से, द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू अ साइड, तो जो न्यूक्लियस है बच्चे वो एक साइड की तरफ धकेला जाता है, पुश हो जाता है, ठीक है। इस बड़े मरकज़ी वैक्यूल, यानी कि मरकज़ी मतलब दरमियान वाले वैक्यूल की वजह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है एक तरफ धकेला जाता है, ठीक है, जो सेल का साइटोप्लाज्म कह लें। और जो सेल का जो न्यूक्लियस है, जो मेन चीज़ है वो क्या है, सेल का न्यूक्लियस है वो एक तरफ है, वो धकेला जाता है। दिस आउटवर्ड pressure of vacuole on the cytoplasm and cell wall makes plant cell turgid। अब देखें बच्चे, इस पॉइंट को समझे कि ये वैक्यूल है, ये भरा हुआ है पानी से, तो ये जो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, बाहर अब क्या मौजूद है इस वैक्यूल के, अगर बाहर निकले तो क्या मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है, ठीक है ना, उसके अलावा साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो साइटोप्लाज्म और जो है सेल वॉल, उसके ऊपर ये एक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म और जो सेल वॉल है, जो सेल है ना पौधे का, वो टर्जिड हो जाता है। टर्जिड मतलब तन जाता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, वैक्यूल की तरफ साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पर बाहर की तरफ, यानी कि ये इस बड़ा जो मरकज़ी वैक्यूल है, इसकी वजह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है एक तरफ धकेला जाता है, या न्यूक्लियस है, और वैक्यूल की तरफ से साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पर बाहर की तरफ प्रेशर लगता है। यानी कि ये जो वैक्यूल है ये बाहर की तरफ क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। अंदर से बाहर की तरफ इस प्रेशर की वजह से जो सेल है वो तन जाता है, यानी कि टर्जिड हो जाता है। अब ये अंदर से बाहर की तरफ जब प्रेशर लगाएगा तो जो सेल होगा वो क्या होगा, तन जाएगा, ठीक है ना, टर्जिड हो जाएगा। इस टर्जिडिटी वजह से एक प्रेशर बनता है जिसे हम टर्गिड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर, ठीक है। अब ये जो प्रेशर लगाया है इसने बाहर, इसको हमने बोलना है टर्गर प्रेशर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि टर्गर और टर्गर प्रेशर की तारीफ करें। तो टर्गर क्या है कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, जो प्रेशर सारा लग रहा है, जो ये वैक्यूल बाहर की तरफ, जो सेल वाल है, साइटोप्लाज्म है, उसकी तरफ ये प्रेशर अपना लगा रहा है, तो वो क्या है, टर्गर प्रेशर है। और इस सारे अमल को हम क्या बोलेंगे, टर्गर, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस है वो टर्गर कहलाता है। अच्छा, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और ये अमल क्या कहलाता है, टर्गर कहलाता है, ठीक है। ये जो सारा अमल हो रहा है जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से सेल का जो वैक्यूल है वो बाहर सेल को जो है वो टर्जिड बना रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा, टर्गर प्रेशर का काम क्या है, ये टर्गर प्रेशर का फ़ायदा क्या है। द टर्गर प्रेशर आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल। ये क्या करता है कि ये टर्गर प्रेशर सेल्स की शक्ल बरकरार रखने में मदद देता है। तो टर्गर प्रेशर की आपको तारीफ आनी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से सेल की जो है वो बच्चे शेप है ना जो, वो बरकरार रहती है। इसकी वजह से सेल तना रहता है, ठीक है ना। तो जो सेल की एक ख़ास किस्म की जो है, जो रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, वो मेंटेन रहती है इसकी वजह से। तो ये था बच्चे वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में मैंने बताया आपको कि वैक्यूल जो पौधे के सेल में है वो बहुत सारे हो सकते हैं और छोटे हैं साइज़ में, ठीक है। इस तरह पौधे के सेल में एक ही वैक्यूल बनता है, दरमियान में बनता है। पौधे के सेल में वैक्यूल आर्जी हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता, टेम्परेरी है। और एनिमल सेल में एनिमल सेल में क्या है, वैक्यूल आर्जी है। और पौधे के सेल में क्या है, परमानेंट है, एक ही है लेकिन हमेशा के लिए होता है। जब तक सेल है तब तक वैक्यूल है। और ये वैक्यूल की जो बैरूनी मेम्ब्रेन है बच्चे, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो अंदर चीज़ मौजूद है माया, उसे हम क्या कहते हैं, सेल सैप बोलते हैं।
इस सेल सैब में क्या होते हैं, सेल सैब में नमकियात होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, पानी होता है। इस सेल सैब की वजह से जो है ये वैक्यूल बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है सेल वाल पर, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वाल पर या साइटोप्लाज्म पर जो बाहर की तरफ ये प्रेशर लगाता है उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ये अमल क्या कहलाता है, टर्गर कहलाता है। और इस बड़े लार्ज वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड की तरफ धकेला जाता है, इसलिए जो पौधे के सेल का न्यूक्लियस है वो दरमियान में मौजूद नहीं होता। तो ये था वैक्यूल के बारे में। यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी यानी कि टर्गर जो है ये आपको पता होना चाहिए, टोनोप्लास्ट और सेल सैप मालूम होना चाहिए। ये दो चार चीज़ें आपको अगर आप डेफिनेशन के तौर पर याद कर लेते हैं ना, तो फिर आपको लॉन्ग भी आ जाए ये तो आप पॉइंट बनाकर मार्कर से इनकी हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे। ये था बच्चे लेक्चर वैक्यूल के बारे में। आगे इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं सेंट्रियोल के बारे में अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया बच्चे, चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, जिससे जो चैनल है वो इसकी जो वर्थ है वो इंक्रीज़ होती है यूट्यूब के एल्गोरिथम पे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और आप वीडियोस को लाइक भी करें और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।